यस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति शुक्ला। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक स्पेशली जब हम बात करते हैं यूपीएससी या पीसीएस की, तो वहाँ पर एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हमें समझ नहीं आता है इम्पोर्टेंट रोल होता है तो कैसा रोल होता है। क्या यही पढ़ के हमें एग्ज़ाम पास करना होता है? क्या यहीं से क्वेश्चंस आते हैं? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं कि हमें कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए। बहुत से लोग, बहुत से टॉपर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं। बहुत से ऐसे होते हैं कहते हैं कि हमने एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ा कि नेक्स्ट पेज में और नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा हम उसको भी हमें पता होना चाहिए। इस तरीके से हमने पढ़ा, इट मीन्स घोल के पी गए हम। कोई कहता है कि हमें सिर्फ 9 to 12 पढ़ना चाहिए, कोई कहता है कि सिर्फ 11-12 काफ़ी है, कोई कहता है कि 6 to 12 जो है वो पढ़ना चाहिए, कोई कहता है सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लेना चाहिए, कोई कहता है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सिर्फ पढ़ लेना चाहिए, तो कोई बोलता है तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ लो, आर्ट एंड कल्चर। तो आज हम ये सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए बेसिकली। देखिए, ये चैलेंज सबके लिए होता है, स्टार्टिंग में सबको समझ नहीं आता है, लेकिन देखो जब भी आप तैयारी करने के लिए घुस रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे हम पहले बात करेंगे, अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने देखा सिलेबस। पहला काम आपको सिलेबस देखना है। आपने सिलेबस देखा, प्रीलिम्स के सिलेबस से हमें ज़्यादा कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। क्या हो गया वहाँ पर, सिर्फ दे दिया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ठीक है, विश्व इतिहास। तो आपको इतने से ना समझ में नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है, दूसरा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ, देखो कि कुछ आपके पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आपने बुक लिस्ट वगैरह देखी, आप ना थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप समझ पा रहे हो चीज़ों को तब तो ठीक है। अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मतलब ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो ज़्यादातर पोर्शन जो है वो कवर करता है, अगर वो उन चीज़ों को पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप बहुत कम एनसीईआरटी को टाइम दे सकते हो। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और आपको अभी अटेम्प्ट देने में टाइम है, लाइक अभी बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं जो 11-12 से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं, इवन अपनी उसी डायरेक्शन में वो क्या करते हैं कि अपने सब्जेक्ट्स वगैरह भी लेते हैं। आप देखोगे तो 11th में ही वो अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी, इन सारी चीज़ों को रखना शुरू कर देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपरेशन करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको टाइम है अभी अटेम्प्ट्स देने में, अगर आपका ग्रेजुएशन चल रहा है और आपको टाइम परफेक्टली मिल जाता है, तो आप 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ो। 6 to 12, हाँ, 6 to 12 पढ़ने से क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। देखिए बेसिकली क्या है ना, आप अगर पढ़ते हो तो चीज़ें हमें अच्छे से समझ नहीं आती हैं या चीज़ों को कनेक्ट करना नहीं आता है। तो एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं ना, उसमें किस तरीके से दिया है, एक के बाद एक। अगर आप 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, तो 6 में आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लेते हो, 7th में आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लेते हो, 8th में आप जाते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हो, 9th में आप जाते हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, 10th में अगेन आपको मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं, 11th एंड 12th जो है वो सारी चीज़ें कवर कर देता है मोस्टली, अगर हम बोले तो देखिए हर आपने स्कूलिंग अपनी करी होगी, अगर आपने अच्छे से स्कूलिंग भी कर ली है ना, अगर आपने स्कूलिंग अच्छे से करी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी पर एफर्ट डालने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, हमारे पास टाइम कम होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो होता है वो प्रोडक्टिव चीज़ों में ही लगाना होता है। तो आप क्या करो, आपको ये अपने पर डिपेंड करता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो एनसीईआरटी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए ही हम जो है वो एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो सिर्फ आप 11-12 से काम चला सकते हो, कम समझ में आ रहा है तो 9 to 12 पढ़ लो, और अगर और भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि हमें बहुत कुछ जानना है, हमें कुछ भी नहीं आता है, तो आप 6 to 12 पढ़ लो, आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे एंड उसके बाद फिर आप
जो है आप स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो देख सकते हो। एनसीईआरटी के साथ में आप जो है पीवाईक्यू भी देख सकते हो, ठीक है। उसी के साथ अब बात करें कि अच्छा एनसीईआरटी पढ़ें तो ठीक है, 6 to 12 हमने बता दिया, 9 to 12 हम पढ़ सकते हैं, या 11 12 हम पढ़ेंगे, लेकिन कौन से पढ़ें? तो देखो हिस्ट्री सबसे पहले, ठीक है, तो हिस्ट्री आप पढ़ लो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देखो ज्योग्राफी 11 12 का ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारा ज्योग्राफी नहीं पढ़ा लेकिन सिर्फ 11 12 पढ़ लिया तो आपका बहुत सारा इट मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, वहाँ पर मैपिंग अच्छी हो जाती है और बहुत सारे फैक्ट्स डेटा वहाँ पर दिए हुए हैं तो वो आपकी अच्छी हो जाती है। तो आपकी हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी भी आप 9th 10th की भी अच्छी है, 11 12 की अच्छी है, ठीक है। तो आप 9 to 12 अगर आप कर लेते हो ना तो अच्छी बात है। अगर आपके पास और कम समय है तो 11 12 सही है, और भी ज़्यादा समय है तो 6 to 12। उसी के साथ में तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी आप चाहो तो 9 to 12 पढ़ो, या तो फिर आप 11th and 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ लो, मैक्रो नहीं, ठीक है, जिसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो आप समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसको पढ़ लो, तो उससे जो है वो काफ़ी कुछ जो है हमारा कवर हो जाता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये 4 हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इसी के साथ में आप 11 12 की जो है वो सोशियोलॉजी भी आप अगर कर लेते हो ना तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि सोशल इशूज से क्वेश्चन जो है वो मेंस में बहुत सारे पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में तो नहीं, लेकिन मेंस में सोशल इशूज से क्वेश्चंस लगातार आते हैं। कहीं पे भी कोई भी न्यूज़ होता है, लाइक अभी देखिए हम मणिपुर, ठीक है, तो मणिपुर हमेशा न्यूज़ में रह रहा है, पंजाब वाले रीजन में आप देख सकते हो, मतलब हमेशा ही कहीं ना कहीं न्यूज़ जो है वो सोशल इशूज से बने रहते हैं। कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, तो कहीं महिलाओं की स्थिति जो है वो नहीं सही है, एजुकेशन को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो सोशल इशूज जो है वो आपकी वहाँ से बेटर हो जाती है अंडरस्टैंडिंग। तो 11 12 प्लस अगर आपने ये सोशियोलॉजी पढ़ लिया है ना तो आपको एथिक्स में भी हेल्प करेगा, प्लस उसी के साथ में आपका जो एसी वाला होता है पोर्शन, एसी में भी सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आपका जो है वो बेटर हो जाएगा। अब उसी के बाद में बात करें तो ये चीज़ें हो गई। इन्वायरमेंट आप चाहो तो एनसीईआरटी देख सकते हो, बट मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट होता है कि आप पर डे जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो वहाँ पर अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई रूल्स आए हैं, कोई प्रोटोकॉल बना है, किसी प्रोटोकॉल में कोई अमेंडमेंट होता है, तो मुझे लगता है कि वो न्यूज़पेपर से आप कवर कर लोगे। प्लस उसी के साथ में आप दृष्टि की क्विक बुक आती है उसको आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट के लिए जो है वो परफेक्ट रहेगा। उसी के साथ में मंथली मैगजीन्स वगैरह आती हैं ना, तो उनको भी आप देख लो, वहाँ से जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या कुछ चीज़ें हैं तो वो सब आप देख सकते हो। आर्ट एंड कल्चर का आप चाहो तो जो है एनसीईआरटी देख सकते हो, बट तमिलनाडु बोर्ड, यहाँ पर एनसीईआरटी नहीं, तमिलनाडु बोर्ड की अगर आप बुक जो है वो रेफर करते हो तो वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि इट मीन्स हम जानते हैं कि साउथ इंडिया का जो कल्चर रहा है वो बहुत रिच रहा है, ठीक है। वहाँ पर बहुत तरह की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो कवर करी गई हैं, तो आप चाहो तो वहाँ से कर सकते हो, या फिर आप स्टैंडर्ड बुक आपकी नितिन सिंघानिया तो जिंदाबाद है तो उसको आप देख सकते हो। प्लस उसके साथ क्या कुछ न्यूज़ में है, क्या कुछ लाइक यूनेस्को वगैरह में क्या कुछ चीज़ें ऐड करी जा रही हैं, यूनेस्को में से कई चीज़ें हटा भी दी जाती हैं तो क्या हटाई जा रही हैं, ठीक है। प्लस हमारे यहाँ किसी स्मारक वगैरह को लेकर के क्या कुछ नई चीज़ें बनाई जा रही हैं, उन चीज़ों के बारे में आप देख सकते हो। तो मुझे लगता है एनसीईआरटी से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम होगी अभी तो सॉल्व हो गई होगी। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर सोचूंगी कि आपका कोई एक वीडियो जो है वो मैं बना दूँ, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब आपके हो गए। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप ना साइंस का भी देख सकते हो, वैसे तो यूपीएससी के लिए साइंस जो होता है, यूपीपीएससी के लिए तो साइंस जो है वो उसमें पढ़ लेना एनसीईआरटी अच्छा होता है। अगर आप 10th क्लास तक की एनसीईआरटी जो है वो साइंस का पढ़ लेते हो तो यूपीपीएससी के लिए अच्छा है, लेकिन यूपीएससी के लिए जो है वो बेसिक चीज़ें नहीं पूछते, ज़्यादातर वो साइंस और टेक की क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं।
तो फिर भी अगर आप 10th क्लास तक की जो है वो एक बार देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप देख सकते हो। वैसे भी 10th क्लास तक की पकड़ जो है वो अच्छी रहे तो बेसिक, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ये स्टेटमेंट्स वगैरह भी बनाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो 4-5 स्टेटमेंट में कोई एक स्टेटमेंट स्टैटिक का भी हो सकता है। तो अगर आपने पढ़ रखा है 10th क्लास तक की तो वो अच्छी हो जाती है। प्लस उसी के साथ में जब हम सी सेट की बात करते हैं तो सी सेट के लिए भी आप एनसीईआरटी में जैसे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी मैथ की अच्छी हो तो 10th क्लास तक की आपकी एनसीईआरटी उसको आप एक बार देख लो, या फिर स्टैंडर्ड बुक वहाँ पर रीजनिंग वगैरह होती हैं तो रीजनिंग कम्प्रहेंशंस वगैरह। तो कम्प्रहेंशन और रीजनिंग वगैरह के लिए एनसीईआरटी का तो कोई रोल नहीं है, बट हाँ मैथ के लिए आप जो है वो देख सकते हो और इसी तरीके से कर सकते हो। तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, इन चीज़ों को आप देख लो, आप अपने अकॉर्डिंग करो, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बता सकता कि आप 11th-12th करो, 9 to 12 करो या 6 to 12 करो। ये आप पर डिपेंड करता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप 11th-12th कर लो या 9 to 12 कर लो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको टाइम है, तो आप 6 to 12 करो, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अगर और भी कोई क्वेरी है तो बताइएगा मुझे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।